हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में। Now, whenever we talk about optional answer writing, specifically an optional like political science and international relations, which has a massive overlap with GS, one of the ways जिसके through students can make their answer stand out is enriching them with a number of keywords, जो कि basically कुछ technical terms हैं, phrases हैं, jargon हैं, जो कि एक expertise या specialization of the subject को दिखाती है इन दी आंसर्स। एंड दैट इज वाई इन दिस सीरीज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके लिए सर्टेन कीवर्ड्स करेंगे जिनको स्प्रिंकल करके आप अपने आंसर को और भी ज्यादा इनरिच कर सकते हैं एंड मार्क्स लेवल अप कर सकते हैं। अब सुपर पावर राइवलरी आपके पेपर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पेपर 2A इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ में जिस तरह से इंडिया इनके साथ डील कर रहा है वहां पे भी ये जियोपॉलिटिकल राइवलरीज बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो अब इस चेंजिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में जहां पे देयर आर टेंशंस राइजिंग बिटवीन यूएस, रशिया, चाइना, ईयू भी इसमें एम्ब्रॉयल हो रहा है, ईरान के अगेंस्ट भी सैंक्शंस है, इंडो पैसिफिक के अंदर भी टेंशंस चल रही हैं। How do we incorporate keywords? So here are 10 keywords that you can use to enrich your answers. The first is a very important keyword जो कि standard भी है whenever we talk about increasing competition between superpowers या किस तरह से US की hegemony का maybe decline हो रहा है and competitive powers, revisionist powers बढ़ रही हैं, तो इसको signify किया जा सकता है using any of these keywords। जियोपॉलिटिकल राइवलरी आप इसको बोल सकते हैं, स्ट्रेटेजिक राइवलरी बोल सकते हैं, या फिर अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि रियलिस्ट निकाल के लाते हैं, द ग्रेट पावर कंपटीशन। राइट, ग्रेट पावर बनने के लिए, हेजेमोनिक पावर बनने के लिए ये जो कंपटीशन अब चल रहा है स्पेसिफिकली यूएस, रशिया एंड चाइना के बीच में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली इज द टर्म थुसिडाइडिस ट्रैप। अब ये कहा जाता है कि जब भी एक जो स्टेटस क्वेस पावर है उसका इधर हेजेमनी डिक्लाइन हो रहा हो या फिर वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहता हो एंड दूसरी तरफ से एक और अप एंड कमिंग पावर आ रही है जो कि अपने आप को और ज्यादा असर्टिव बनाना चाहती है, तो वॉर और कॉन्फ्लिक्ट चाहे डायरेक्ट हो या प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट हो ये ऑलमोस्ट इनएविटेबल हो जाती हैं। इसे डिस्क्राइब किया था थुसिडाइडिस ने बाय गिविंग एन एग्जांपल ऑफ स्पार्टा एंड एथेंस। एंड आज भी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना ट्राइंग टू compete विद यूएस एंड ट्राइंग टू ओवरटेक यूएस, यही थुसिडाइडिस ट्रैप का टर्म जो है दोबारा यूज किया जा सकता है। Then we have the term of strategic alliances and spheres of influence. Now, for any of the power to be able to retain their dominance, they want to have like-minded countries or countries that they get along with within an alliance system। ये फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है, मिलिट्री अलायंसेस हो सकती है, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हो सकती हैं, या फिर सिर्फ स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। राइट, सो फॉर एग्जांपल नेटो का एक्सपेंशन ईस्टवर्ड्स, पर्टिकुलरली जब ये यूक्रेन तक में एक्सपैंड करने की बात कर रहे थे, रियली थ्रेटन रशिया, जहां पे उन्होंने कहा कि ये वेस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ यूएस sphere of influence is something that they weren't comfortable with, leading to the ongoing crisis in Ukraine. Then very importantly we have this keyword of pivot to Asia, especially जब हम बात करते हैं the growing significance and importance of the Indo-Pacific region। US की तरफ से this growing importance जहां पे West Asia को छोड़ के अब Indo-Pacific became very important in their strategic mindset, particularly to compete with China, इसको pivot to Russia, pivot to Asia बोला गया है। तो चाहे ये ओबामा हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे बाइडेन हो, राइट। सो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जापान एंड साउथ कोरिया के साथ ग्रेटर अलाइनमेंट बना के ऑकस के थ्रू, क्वाड के थ्रू इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी असर्शन बढ़ाई जा रही है। वहीं सिमिलरली इंडिया का एक्ट ईस्ट, एक्ट फार ईस्ट, राइट, तो एक्ट ईस्ट वाया साउथ ईस्ट एशिया एंड देन इवन रशियन, साइबेरियन, व्लादिवोस्टॉक रीजन से जो एक्ट फार ईस्ट की बात की जा रही है, वो इंडिया का एक और पिवट टू दिस इंडो पैसिफिक एशियन रीजन जो है ये माना जा सकता है। Next, very importantly, we have the term of Eurasian integration. Now, various people have come to realize and various scholars have remarked upon the importance of this Eurasian region. जहां पे ये pivot to Asia and Indo-Pacific का region, महान के, right, Alfred Mahan की importance of being a maritime power and the critical importance of this region के बारे में बात करता है।
वहीं पे यूरेशियन रीजन दोबारा हार्टलैंड थ्योरी को इंपॉर्टेंट कर देता है। तो आप इन जियोपॉलिटिकल एनालिसिस एंड थ्योरीज को भी यूज कर सकते हैं। और यूरेशिया की इंटरकनेक्टेडनेस स्ट्रेंथनिंग के थ्रू रिसोर्स रिच, ह्यूमन रिसोर्स रिच, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिकल रिच जो है ये पूरा एरिया बन सकता है। एंड दैट इज व्हाई वी सी अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स emphasizing on this Eurasian integration, right? तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, सिल्क रोड इनिशिएटिव है, वो यही यूरेशियन इंटीग्रेशन को टारगेट करता है। अगर हम INSTC को की बात करें, जो कि दोबारा न्यूज में है, विद रशिया सेंडिंग इंडिया तक कोल के ट्रेन्स, या फिर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान विद इन इट, ये भी इस पे डायरेक्ट करता है। एंड सिमिलरली द IMEC ऑल्सो, द इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, जो कि अल्टीमेटली यूरेशियन इंटीग्रेशन को फुलफिल करना चाहता है। तो यूरेशियन इंटीग्रेशन अगेन कैन बी एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड। देन वी हैव द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड वॉर्स, राइट? तो ट्रेड वॉर्स का 2018 से ही अपस्विंग हुआ था। तो जैसे जैसे टेंशंस बढ़ रही हैं, इनका जो फॉल आउट इफेक्ट है वो इकोनॉमिक स्फेयर में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो टू डील विद द काइंड ऑफ क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ एक तरह से मिस बैलेंस जो कि इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में है, यूएस ने एक बहुत ही ज्यादा टैरिफ इंक्रीज करना शुरू कर दिया इन वेरियस सेक्टर्स अगेंस्ट चाइना, राइट? जहां से वेरियस सेक्टर्स में 2018 टू 2021 तक एक मैसिव इंक्रीज देखा गया एज फार एज टैरिफ्स वर कंसर्न, लीडिंग टू इवन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ ट्रेड वॉर्स बिटवीन यूएसए एंड चाइना। देन आता है यही ट्रेड वॉर से निकला हुआ डीकपलिंग, जहां पे यूएस अपनी डिपेंडेंस ऑन चाइना और भी ज्यादा लिमिट करना चाहता है, ताकि इनके बीच में जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है उसके साथ वो डील कर पाए। Now, when we talk about economic realm में भी एक्शन लेना to deal with political issues, foreign policy crisis and challenges, इसका एक इफेक्टिव तरीका निकल के आ गया है in the form of economic sanctions। तो चाहे ये US हो, चाहे ये EU हो, sanctions by means of travel bans, asset freezing, आर्म्स एम्बार्गोज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ये सब लागू किया गया है। यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पे ऑब्वियसली वी हैड अ नंबर ऑफ एम्बार्गोज एंड सैंक्शंस पुट बाय EU ऑन रशिया एज वेल एज बाय US ऑन रशिया। इससे पहले भी ईरान के साथ भी यही सैंक्शंस लेड बिहेवियर जो है देखा जाता है, जिसके कारण इंडिया की भी प्राइवेट कंपनीज को के ऊपर जो है फाइन्स लगाए गए थे, राइट? उनके ऊपर जो है क्वेश्चंस उठाए गए थे। एंड इनफैक्ट इंडिया ऑल्सो हैड टू very delicately balance this relationship to avoid such sanctions while going on and continuing its relationship with both Iran and Russia, जो कि इंडिया की एनर्जी की सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Then importantly, we have supply chain resilience of friendshoring, especially in the aftermath of COVID-19 pandemic and the kind of dependence that was seen on China, एंड किस तरीके से इस पैंडेमिक के स्पिल ओवर इफेक्ट्स के कारण सप्लाई चेन के अंदर मेजर हिंडरेंसेस, ब्लॉकेजेस आई थी। दिस हैज लेड टू अ लॉट ऑफ पावर्स वांटिंग टू क्लोजली अलाइन विद लाइक माइंडेड कंट्रीज, या फिर ऐसी कंट्रीज जिनके साथ वो रिजिलियंट सप्लाई चेन्स बना सकती हैं, जिनके अंदर बिकॉज ऑफ सच लैंडस्केप शॉक्स ऐसे हर्डल्स या प्रॉब्लम्स ना आए। ऐसी अलायंसेस है सेमीकंडक्टर्स के लिए भी, जहां पे हम फैब 4 की बात कर रहे हैं, जहां पे US, EU के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया, ताइवान एंड इवन इंडिया को इनकॉर्पोरेट करके एज वेल एज साउथ कोरिया एक लाइक माइंडेड ग्रुपिंग फॉर रेजिलिएंट सप्लाई चेन इन सेमीकंडक्टर्स बनाना चाहती है। इसी से जुड़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंटली टेक्नोलॉजिकल या फिर डेटा या डिजिटल सॉवरेनिटी, जहां पे अब हमें समझ में आ गया है दैट इन दिस फील्ड ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर एस्पियोनेज, इंश्योरिंग कि आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी सुरक्षित रहे, इंश्योरिंग कि आपका जो डेटा है, पर्सनल डेटा आपके सिटीजन्स का, वो मिसयूज नहीं हो रहा है, उसके लिए टर्म बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। EU was one of the first in this regard, जब उन्होंने अपने GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के साथ ये टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी इंश्योर करने की कोशिश की थी। सिमिलरली इंडिया ने भी अपने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के साथ कुछ आइडियाज आगे रखे हैं टू सेव गार्ड द सिटीजन्स राइट्स, राइट? तो EU के जैसे ही EU ने जैसे राइट टू एक्सेस, राइट टू इरेजर, राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू करेक्शन, इन सब राइट्स की बात की है, इंडिया भी इनकी बात कर रहा है। साथ ही में डेटा लोकलाइजेशन के बारे में भी इंडिया ने बात जारी की है, जहां पे कुछ कंट्रीज से अपना डेटा बचाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन कंट्रीज, इंडिया की गवर्नमेंट जो है नोटिस इशू कर सकती है फॉर डेटा लोकलाइजेशन और फॉर डेटा टू नॉट फ्लो इन दोज पर्टिकुलर
countries, right? Especially in the aftermath of Cambridge Analytica या TikTok को लेके जो सारे allegations उठे हैं, ये टेक्नोलॉजिकल या डेटा या डिजिटल सॉवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो इसी के साथ हमारे 10 कीवर्ड्स होते हैं खत्म। तो अगर आप भी अभी अपने प्रेपरेशन के अंदर जुड़े हैं, अभी तक आपने फाउंडेशन की तैयारी नहीं की है, तो आप हमारे PSIR के फाउंडेशन कोर्सेज का बैच 4 ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली यू कैन यूज the code PSIR10 over the weekend to avail 10% discount in सारे courses पे as per your need. Secondly and very importantly, अगर आप फाउंडेशन कोर्स खत्म कर चुके हैं बट करंट अफेयर्स के साथ डील नहीं कर पाते हैं, तो हमारे मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। इसके ऊपर भी PSIR10 का कूपन कोड वैलिड है, राइट? और आप हमारी टीम को कॉल करके इसको अवेल कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। अगर आप मेंस 2024 की तैयारी कर रहे हैं एंड डोंट नो हाउ टू डील विद द रिवीजन ऑफ सिलेबस, हाउ टू डील विद आंसर राइटिंग, आंसर स्ट्रक्चरिंग और even inclusion of such keywords, scholarly analysis and examples in your answers, then you can be a part of our live crash course which incorporates PYQs and साथ ही साथ में updated questions also, especially जो dynamic portions of the paper है उसके लिए इसके अंदर आपको करंट अफेयर्स का एक्सेस भी मिलेगा, वैल्यू एडिशन नोट्स भी मिलेंगे, एज वेल एज चीट शीट्स भी मिलेंगी अलोंग विद मेंटरशिप एंड डाउट रेजोल्यूशन। साथ ही में अगर क्रैश कोर्स इज समथिंग दैट यू कैन डील विद ऑन योर ओन, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर टेस्ट सीरीज, जहां पे हम दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज न्यू क्वेश्चंस दोनों को ही एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन में डाल के आपकी होलिस्टिक प्रैक्टिस एंड आंसर राइटिंग कराते हैं एंड इवैल्यूएशन देते हैं विच इंश्योर्स इंप्रूवमेंट इन मार्क्स, ताकि आप अपने फाइनल मेंस के ऑप्शनल के पेपर में 290 प्लस मार्क्स इन PSIR ला पाए। तो जुड़िए हमारे साथ, कॉल कीजिए हमें दिए गए नंबर पे या फिर हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम मी टुडे, थैंक यू। और हमें बताइए अब कौन से टॉपिक पे आप कीवर्ड्स जानना चाहेंगे।